अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। इसमें टॉप लानवांग जी बॉटम विंग है एंड ये मॉडर्न एफएफ है और इस एफएफ का नाम है साइको माफिया हस्बैंड। और हाँ, टॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं है ये एफएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वांग जी एक माफिया है, विंग एक ऐसा ही कॉलेज स्टूडेंट है और वो काम भी करता है। विंग का मॉमडेड नहीं है, वो जियांग फैमिली में रहता है। उन्होंने विंग को अडॉप्ट किया था। विंग 18 साल का है और विंग कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ काम भी करता है। फिर चलिए कहानी में बढ़ते हैं। कहानी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे पास हमारे पेरेंट्स ना रहे और हमें अगर बिना पेरेंट्स के जीना पड़े तो हमारी लाइफ कैसी होगी। और अगर किसी ने हमारे लाइफ का जो डोर होता है अगर उसके हाथ में हमने उसको दे दिया तो हमारी लाइफ कैसी बन जाएगी। या फिर ऐसा बोलूँ कि किसी दूसरे के घर में बड़ा होना मतलब कि अपने मॉम डैड के बिना, तो फिर उस इंसान के साथ कैसा बिहेव किया जाएगा। ये सब कुछ इस फैन फिक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी में बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, एक साइकिल को दिखाया जाता है। एक साइकिल को चलाते हुए एक लड़का एक छोटे से घर के अंदर आता है। उस घर के अंदर एक छोटा सा गार्डन था और एक डॉगी भी बाहर लेटा हुआ था। उसने कहा, हे टॉमी, ये लो तुम्हारा बिस्किट। उस लड़के ने साइकिल को साइड में रखा और टॉमी को बिस्किट दिया और उसके बाद वो घर के अंदर गया। घर के अंदर जाते ही उसे एक औरत की वॉइस आती है जिसने कहा, आ गए तुम, इतना लेट क्यों आए आज। जो इंसान था, जो लड़का था, वो अंदर आते हुए कहा, आंटी आई एम सॉरी, आज मुझे लेट हो गया, वो आज कुछ ज़रूरी काम था इसीलिए। उसने अपने बैग को साइड में रखा और उसने पानी लिया और पानी पिया। फिर जो औरत थी वो सामने आती है। उसने कहा, वी वोशियान, तुम्हें कितनी बार कहा गया है कि टाइम से घर आया करो, समझे, ये तुम्हारा बाप का घर नहीं है। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए दीजिए, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है। फिर विंग ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है आंटी। फिर जो औरत थी उसने कहा, ठीक है, जाओ, फ्रिज में रोटी है, खा लो जाकर। विंग ने कहा, रोटी। जो औरत थी उसने कहा, हाँ रोटी, क्यों। तभी वहाँ से एक व्हील चेयर की आवाज़ आती है। जो इंसान आगे आते हुए कहा, मॉम, लेकिन आज तो आपने फ्राइड राइस बनाया था ना। फिर इधर हमें औरत को दिखाया जाता है जो कि मैडम यू थी। मैडम यू बहुत गुस्सा होते हुए जियांग चैंग को कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पापा ने यहाँ पर होटल खोल कर रखा है कि मैं ढेर सारा फ्राइड राइस बनाकर इसको खिलाऊं। जियांग चैंग ने कहा, लेकिन फ्राइड राइस तो सबके लिए बनाए थे ना आपने। विंग ने कहा, कोई बात नहीं गगा, मैं वही खा लूँगा, वैसे भी रोटी। जियांग चैंग ने कहा, वो कल की रोटी है ना मॉम। फिर विंग ने कहा, बस चुप हो जाओ। जियांग चैंग चुपचाप हो गया। मैडम यू ने कहा, जाओ, फ्रिज में रोटी है, गर्म करके खा लो। विंग ने कहा, फ्रिज में रोटी। मैडम यू ने कहा, वो ख़राब हो जाएगा ना, इसीलिए रखा है मैंने, जाओ। फिर विंग गया और रोटी को लिया, गर्म किया और फिर खाने बैठ गया। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग रोते हुए रोटी को खा रहा था। सिर्फ रोटी थी, सब्जी भी नहीं था वहाँ पर। तभी मैडम यू ने कहा, आज तुमने पैसे नहीं दिया मुझे। विंग ने कहा, वो आज। मैडम यू ने कहा, आज तुम्हें सैलरी मिलने वाली थी ना। विंग ने कहा, हाँ मिला है। फिर विंग ने पॉकेट से पैसों को बाहर निकाला और फिर मैडम यू के हाथ में दिया। मैडम यू ने पैसों को गिना। उसने कहा, इसमें 3000 कम क्यों है। विंग ने कहा, वो मेरे साइकिल ख़राब हो गई थी तो मैंने दोबारा से उसे बनवाया और वहाँ पर एक लड़का था, वो ठंड से काँप रहा था, इसीलिए मैंने उसे एक स्वेटर खरीद के दिया। मैडम यू जो बहुत गुस्से में आ गई थी, उसने कहा, तो तुम अपने पैसों को दान में लगा रहे हो और तुम्हारा घर कैसे चलेगा। विंग ने कहा, बस 3000 रुपये ही तो है ना। मैडम यू ने कहा, 3000 रुपये तुम्हें ऐसे खिलाती नहीं हूँ मैं बैठ बैठ कर, समझे। विंग ने कहा, आइंदा से मैं पैसा खर्चा नहीं करूँगा। मैडम यू ने कहा, कल से तुम्हारा कॉलेज बंद। विंग ने कहा, कॉलेज बंद मतलब। मैडम यू ने कहा, कॉलेज बंद मतलब कॉलेज बंद। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या, मैं तुम्हें दोबारा से बोलूँ। विंग ने कहा, लेकिन क्यों। मैडम यू ने कहा, देखो, तुम्हारा कॉलेज का फीस, तुम्हारा पढ़ाने का हर एक खर्चा मैं नहीं उठा सकता हूँ, समझे, और ऊपर से तुम इतना कम पैसा लाते हो। विंग ने कहा, मैं एक बुक शॉप पे काम करता हूँ और वहाँ से जितना मिलता है मैं सब कुछ आपको दे देता हूँ। बस आज ही 3000 रुपये खर्चा हो गए मेरा। मैं आगे से ध्यान रखूँगा, प्लीज़ मेरी पढ़ाई को मत रोकिए। फिर इधर मैडम यू ने कहा, तुम मुझसे जमा लड़ाओगे। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, लेकिन ये अंकल का सपना है कि मैं कॉलेज को कंप्लीट करूँ। मैडम यू ने एक गहरी सांस छोड़ा। उसने कहा, हाँ, सपना तुम्हारा अंकल का, जो खुद सपना देख रहे हैं बैठकर। 1 साल से वो कोमा में है, समझे। विंग ने कहा, लेकिन
मैडम यू ने कहा, जितना तुम्हें कहा गया है तुम उतना करो। तुम यहाँ पर खाते हो रहते हो, यही तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। अब पढ़ाई करना ये सब कुछ भूल जाओ। और वैसे भी पढ़ाई करके मिलेगा क्या, काम करो। विंग ने कहा, लेकिन आंटी। मैडम यू ने कहा, जो मैंने बोल दिया वही होगा, समझे, वरना इस घर से निकल जाओ। विंग ने कहा, मैं कहाँ जाऊँगा। मैडम यू ने कहा, मुझे नहीं पता। ये बोलकर मैडम यू सोफे के ऊपर बैठ गया। जियांग चैंग जो कि था वो बहुत गुस्से में था। जियांग चैंग का दोनों पैर पैरालिसिस होने की वजह से वो चल नहीं सकता है, इसीलिए वो व्हील चेयर में बैठा रहता है हर वक्त। जियांग चैंग गुस्से में अपनी मॉम को देख रहा था, लेकिन और मैडम यू सोफे के ऊपर बैठ गई और रिमोट को लिया और टीवी को ऑन किया। वो न्यूज़ देख रही थी। तभी उन्होंने कहा, विंग मुझे एक गिलास पानी दो। विंग ने कहा, जी आंटी। विंग जो कि रोटी खा रहा था वो उठ गया टेबल से और फिर वो पानी लेकर आता है और फिर अपनी आंटी को देता है। विंग फिर से जाकर रोटी खाने लगता है। विंग की आंखों में बहुत आंसू थे। एक न्यूज़ चल रही थी टीवी पर। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि गुड न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, आप सबके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। आप तो मशहूर लान वांग जी को जानते ही हो, जो इस चाइना का टॉप बिजनेसमैन है। फिर जियांग चंग ने कहा, लान वांग जी, वो तो एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक माफिया भी है। उसके लिए न्यूज़, क्या उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। जियांग चंग जो कि था वो आगे आ गया, लेकिन उस इंसान ने कहा, हर एक 18 साल के लड़के के लिए ये न्यूज़ है। अगर आप एक 18 साल के लड़के हो तो ज़रूर आप इस न्यूज़ को गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। पर्सनल असिस्टेंट चाहिए हंग वन जुन को, इसीलिए जो भी 18 साल का लड़का है वो जाकर अपना इंटरव्यू दे सकता है। इंटरव्यू कल से शुरू हो रहा है। दोपहर के 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक इंटरव्यू है। और हाँ, ज़रूर आना अगर आप एक 18 साल के हो और आप इसकी सैलरी सुनकर बेहोश होने वाले हो। इसीलिए अगर आपके पास कोई चेयर हो तो इसमें बैठ जाइए, क्योंकि इसका एक मंथ का सैलरी है 2 लाख रुपए। ये सुनकर जब मैडम यूँ पानी पी रही थी वो खांसने लगती है, खांसते खांसते जैसे कि वो अभी मर जाएगी। वो पानी के गिलास को टेबल के ऊपर रखती है। तभी पास में से जो लड़की थी उस लड़के के उसने कहा, अच्छा सर, क्या इसमें पढ़ाई मैटर करता है। फिर उस लड़के ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ आपको 18 साल का होना पड़ेगा, साथ में साथ आपको गुड लुकिंग भी होना पड़ेगा। तो ज़रूर आइए कल 4 बजे लर्न कॉर्पोरेशन में ही। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में ही, तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक। मैडम यू जो कि थी उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी, एक इबल सी स्माइल। उसके बाद उन्होंने विंग की तरफ देखा। विंग जो कि था वो टेबल पर अपना रोटी खा रहा था। मैडम यू उसके पास चली गई। उन्होंने एक गिलास पानी विंग को भराया और एक सब्जी की जो बाउल होता है वो भराया। विंग ने कहा, आंटी। उसने अपनी आंटी के फेस की तरफ देखा जो कि स्माइल के साथ विंग को देख रहा था। फिर वो टेबल के पास जो चेयर था बैठ गई वहाँ पर। उसने कहा, विंग, तुम 18 साल के हो ना। विंग ने कहा, हाँ। क्यों। फिर मैडम यू ने कहा, तुमने देखा टीवी पे जो न्यूज़ आ रहा था। विंग ने कहा, आई एम सॉरी आंटी, मैं खा रहा था, मैंने नहीं देखा। फिर मैडम यू ने कहा, एक जॉब मिलेगी तुम्हें, इसके लिए तुम्हें इंटरव्यू पर जाना पड़ेगा कल, समझे। विंग ने कहा, कहाँ पर। लान कॉर्पोरेशन में। तुम लान वांग जी को जानते हो ना। विंग ने कहा, वो माफिया लान वांग जी, वो वहाँ पर क्यों जाऊँ मैं। फिर मैडम यू ने कहा, अरे वो माफिया नहीं है, वो बिजनेसमैन है। विंग ने कहा, लेकिन वो माफिया के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है। जियांग चंग ने कहा, हाँ, विंग ने सही कहा। मैडम यू ने कहा, जियांग चंग, तुम अपना मुंह बंद रखो तो ये अच्छा है। जियांग चंग चुप हो गया। फिर विंग ने कहा, लेकिन मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ, मुझे नहीं जाना। वो एक माफिया है, मुझे उससे डर लगता है। उसके पास कितने बड़े बड़े आदमी होते हैं, उनके हाथ में गन होते हैं। मुझे माफिया से बहुत डर लगता है आंटी, मैं नहीं जाऊँगा। फिर मैडम यू ने कहा, तुम जाओगे बेटा, ये लो, ये सब्जी देखो, मैंने बचा कर रखा था तुम्हारे लिए, लो खाओ, रोटी खाओ। विंग ने कहा, आंटी मुझे नहीं जाना वहाँ पर, वैसे मैं वहाँ पर क्यों जाऊँगा। मैडम यू ने कहा, काम करने के लिए, वहाँ पर एक जॉब मिलेगी तुम्हें, पता है सैलरी कितना है एक मंथ का, 2 लाख रुपए। तुम जाओगे ना। विंग ने कहा, मुझे नहीं जाना, मुझे डर लगता है ऐसे माफिया से, पता नहीं वो क्या काम करवाएगा, मुझे नहीं जाना। मैडम यू ने कहा, अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर तुम यहाँ पर रह भी नहीं सकते हो। और यह बोलकर उन्होंने विंग के पास से थाली को छीन लिया और फिर वो नीचे फेंक दिया। वो प्लेट टूट गया। विंग जो कि था बहुत डर गया था। विंग उठकर खड़ा हो गया। फिर मैडम यू ने कहा, विंग, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें जाना पड़ेगा, समझे, और इंटरव्यू में तुम्हें पास भी होना पड़ेगा। जियांग चैंग ने कहा, मॉम, ये आप क्या कह रही हो। विंग उस माफिया के पास काम करने जाएगा। वो बिजनेसमैन ज़रूर है, लेकिन उससे पहले वो एक माफिया है। यहाँ तक कि सीएम भी उससे डरता है, और आप विंग को उसके पास भेजोगे। नहीं मॉम, ये अच्छा नहीं है। उसने कहा, चुप रहो, मैं ऐसे बिठाकर खिलाऊँ क्या उसे।
महीने में सिर्फ 7,000 रुपये देता है ये, और वो भी आज 3,000 कम। विंग ने कहा आंटी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं और काम करूँगा, लेकिन मुझे वहाँ पर काम करने नहीं जाना है। फिर मैडम यू ने कहा बकवास बंद करो, बस तुम्हें काम ही तो करना है ना, उसके बदले तुम्हें 2 लाख रुपये मिलेगी, महीने में 2 लाख रुपये। विंग तुम्हारे अंकल के बारे में सोचो और जियांग चैंग के बारे में। हम फॉरेन में जाएंगे और जियांग चैंग की और अंकल की 2 ट्रीटमेंट करवाएंगे। तुम चिंता मत करो विंग, ये लोग ठीक हो जाएंगे, उसके बाद तुम काम छोड़ देना, उससे पहले तुम काम कर लो विंग। विंग ने कहा आंटी। फिर मैडम यू ने कहा विंग अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो, समझे। तुम अगर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो हम तुम्हारे लिए इतना कुछ क्यों करें। विंग जो कितना चुप हो गया था, क्योंकि विंग के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैडम यू ने कहा तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। विंग ने कहा आंटी। फिर मैडम यू ने कहा ठीक है मेरे लिए नहीं, लेकिन अपने अंकल के बारे में सोचो। हाँ करोगे ना ये काम तुम, 2 लाख रुपए मिलेंगे तुम्हें। विंग सोचो कुछ। विंग ने कहा ठीक है मैं करूँगा। मैडम यू ने उसके शोल्डर को पकड़ लिया, उसने कहा हाँ तुम बहुत अच्छे हो विंग। कल ब्रेकफास्ट में मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप और स्पाइसी नूडल्स बनाऊंगा। विंग तुम्हें पसंद है ना। विंग ने कहा थैंक यू आंटी। ये बोलकर विंग अपने कमरे में चला गया। विंग रो रहा था। विंग ने कहा मॉम डैड आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मुझे अकेला छोड़कर आप लोग क्यों चले गए। अगर आपको जाना ही था तो मुझे साथ क्यों नहीं ले गए। क्यों मॉम, क्यों डैड, आपने ऐसा क्यों किया। कि आपको मुझ पर दया नहीं आ रहा है। मुझे आपके पास जाने का बहुत मन कर रहा है, मुझे ले जाइए ना यहाँ से। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है मॉम, मुझे आपके गोद में सिर रख कर सोना है, पापा के साथ खेलना है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मॉम डैड। ये बोलकर विंग रो रहा था। मैडम यू जो की थी वह बहुत खुश थी। 2 लाख रुपए एक महीने में, ओ माई गॉड। फिर सीन शिफ्ट होता है, सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह मैडम यू जो कि था वो विंग के डोर को नॉक करते हुए अंदर आती हैं। विंग उठ चुका था और वो उठकर बैठा हुआ था और वो कुछ लिख रहा था। मैडम यू ने कहा विंग बेटा तुम क्या कर रहे हो। विंग ने कहा आंटी वो मैं हिसाब बना रहा हूँ, वो बुक सबका ओनर ने बताया था। मैडम यू ने उसकी पेन को और नोटबुक को छीनते हुए कहा तुम ये सब फालतू की काम बंद करो, समझे। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें एक जॉब लगने वाली है बहुत बड़ा, उसके बारे में सोचो। ये सब फालतू की बातें बंद करो और ये सब सोचना बंद करो। विंग ने कहा लेकिन, और उन्होंने वो पन्ने को लेकर फाड़ दिया और फिर बाहर खिड़की से फेंक दिया। विंग ने कहा आंटी। उनके हाथ में एक पैकेट था। उसने कहा विंग ये देखो मैंने तुम्हारे कपड़े को धोकर आयरन कर कर रख दिया था, ये लो ये तुम पहन कर जाओगे। विंग ने कहा ओह। फिर उसने पैकेट को लिया। फिर मैडम यू ने कहा मेरी बात सुनो, तुम जाकर अच्छे से बात करोगे, समझे। अच्छे से बात करोगे ताकि तुम्हें जॉब मिल जाए। बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पर, लेकिन तुम्हें अपना बेस्ट देना पड़ेगा। विंग ने कहा मैडम यू पूरा दिन विंग को सब कुछ समझा रही थी। लंच करने के बाद वो लोग निकल गए थे। जब वो लोग बहुत बड़े बिल्डिंग के सामने रुकते हैं तब विंग ने कहा ओ माय गॉड इतना बड़ा बिल्डिंग, न जाने कितना अमीर होगा। मैडम यू ने कहा वही तो, इसीलिए ना इस चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है लान वांग जी। तभी विंग ने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत नर्वस हूँ। मैडम यू ने कहा चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो। फिर उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा विंग मेरी बात सुनो, तुम्हें अपना बेस्ट देना है, समझे। और अगर तुम्हें ये जॉब नहीं मिली तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। विंग ने कहा क्या। फिर ऐसे बात करते करते वो लोग ऑफिस के अंदर आते हैं। बहुत बड़ा सा रूम था, मतलब ऑफिस था। तो विंग अंदर आता है तो पहले ही रिसेप्शन में जो लड़की थी उसने कहा अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो। फिर विंग ने कहा अब इंटरव्यू के लिए शाम को 7 बजे लास्ट टाइम है ना उसका, अभी तो शुरू हुई है, अभी बस 4:30 बज रहे हैं। फिर उस लड़की ने कहा अच्छा ठीक है जल्दी जाइए। फिर विंग ने कहा शुक्रिया और फिर वो लोग अंदर जाने लगते हैं। फिर मैडम यू ने सब कुछ सिखाया विंग को, अच्छे से बात करना, समझे तुम, और तुम्हारा ड्रेस दिखा मुझे। विंग जो कि था एक वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था और उसने एक ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ था। फिर उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे, अपने बालों को ठीक से रखो। मेरी बात सुनो, तुम्हें सबसे अच्छा सबसे बेस्ट देना है, समझे, ताकि ये जॉब तुम्हें मिल जाए। विंग ने कहा जी। फिर विंग वहाँ पर जाता है जहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे। बहुत सारे लड़का था, इतना सारा लड़का देखकर विंग तो हैरान था। उसने कहा आंटी ये तो सारे यहाँ पर, ये लोग क्या इंटरव्यू देने के लिए आए हैं।
मैडम यूं ने कहा, ओह इसका मतलब 2 लाख रुपए सुनकर ये लोग सब लोग आ गए हैं, देखो विंग हम लेट हो गए हैं। विंग ने कहा, इतने सारे लोगों के बीच में से क्या मुझे ये जॉब मिलेगी? मुझे नहीं लगता कि मुझे ये जॉब मिलेगी। मैडम यूं ने कहा, तुम ये सब सोचना बंद करो और अच्छे सोचो, समझे? विंग ने कहा, हाँ ज़रूर। फिर विंग को एक टोकन दिया गया। उसने कहा, तुम्हारा 112 नंबर है। फिर विंग ने कहा, शुक्रिया। मैडम यू जो कि था वो विंग के कानों के पास बकर बकर कर रही थी और विंग एक चेयर में बैठा हुआ था। विंग बहुत नर्वस था और मैडम यू बक बक कर रही थी, ये बोलना ऐसे पेश आना, सब कुछ ध्यान से बोलना, सब कुछ ठीक से बोलना, ये सब कुछ विंग को समझा रहा था। एक एक करके सारे लोग ख़त्म होने लगते हैं। विंग को बहुत ज़्यादा ही नर्वस फील हो रहा था, वो बहुत नर्वस था। ज़िंदगी में पहली बार इंटरव्यू देने वाला है विंग, वो भी इतनी बड़ी कंपनी में, और वो भी एक माफिया के सामने। उसने कभी सोची भी नहीं था कि वो एक माफिया के पास जाकर इंटरव्यू देगा। विंग तो बहुत नर्वस था। फिर एक एक करके सारे लोग ख़त्म होते हैं। फिर एक लड़का उस रूम के अंदर से बाहर आया जहाँ पर इंटरव्यू चल रहा था, और सब लोग निराश होकर उस रूम से बाहर निकल रहे थे। वहाँ से एक लड़का बाहर आते हुए कहा, 112 नंबर लास्ट, कौन है? अंदर आ जाओ। तब शाम के 6:45 बज गए थे। विंग ने कहा, मैं हूँ। फिर उसने कहा, अंदर आ जाओ। फिर मैडम यू भी विंग के पीछे पीछे आ रही थी। तभी उस लड़के ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप नहीं आ सकते हो, सिर्फ जो इंटरव्यू देने आया है वो आएगा। फिर मैडम यू ने कहा, हाँ हाँ हाँ, ये मेरा बेटा, जाओ विंग संभाल कर सब कुछ, ठीक है? ये जब तुम्हें मिलना चाहिए, समझे? विंग ने कहा, तभी उस लड़के ने कहा, रुको, अंदर जाने से पहले मैं तुम्हारी मॉम के साथ कुछ ज़रूरी बात करता हूँ। फिर विंग ने कहा, ठीक है। फिर मैडम यू ने कहा, हाँ बोलिए। फिर उस इंसान ने कहा, आपने तो सुना ही होगा कि इसका मंथली सैलरी कितना है? उन्होंने कहा, हाँ हमने सुना है, 2 लाख रुपए। फिर उस लड़के ने कहा, अगर ये सिलेक्ट हो गया तो हमारा कुछ शर्त है, अगर आप मानोगे तभी हम आपको 2 लाख रुपए हर महीने का देंगे। फिर मैडम यू ने कहा, हमें आपके सारे के सारे शर्त मंजूर है हमें। फिर उस लड़के ने कहा, ये पोस्टर लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पढ़िए, उसके बाद ही अपना राय दीजिए। क्योंकि ये पोस्टर पढ़ने के बाद जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए थे, उनमें से 55% पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर से चले गए थे इंटरव्यू ना देकर, इसीलिए पहले आप इसे पढ़ लीजिए। मैडम यू ने उस पोस्टर में पढ़ा। उसके बाद उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी विंग एक अच्छा लड़का है विंग। विंग ने कहा, उसमें क्या लिखा हुआ है? मैडम यू ने कहा, वो मैं तुम्हें बात बताऊंगा, अभी जाओ अंदर। और फिर उसने विंग को धकेल दिया। विंग जो कि अंदर चला गया। और फिर उस लड़के ने कहा, जी। तभी मैडम यू ने कहा, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? उस लड़के ने कहा, हाँ ज़रूर बोलिए। तभी उसने कहा, तुम कौन हो? फिर उसने कहा, मैं हांगवा जुन की असिस्टेंट हूँ, बताइए मुझे। फिर उस लड़के को मैडम यू ने कहा, मेरी बात सुनो, अ, उसे जो पैसा मिलेगा ना, क्या मैं उसे अपनी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? उस इंसान ने, मतलब उस लड़के ने कहा, हाँ ज़रूर, आप उसकी मॉम हो, आप कर सकते हो। फिर मैडम यू ने कहा, अगर वो सिलेक्ट हो गया ना तो मैं मेरा सब कुछ लाया हूँ, मैं तुम्हें दे दूँगा, ठीक है? फिर उस लड़के ने कहा, जी ज़रूर, हम बात करते हैं, ठीक है? फिर उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, ज़रूर ज़रूर, जाओ जाओ अंदर जाओ। और फिर वो विंग को लेकर एक रूम के अंदर गया। वो रूम बहुत बड़ा था, उसमें काफ़ी सारे चेयर थे, एक लंबा सा टेबल था, और वहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ था, और वो इंसान कांच के बाहर से व्यू को देख रहा था। तभी उस लड़के ने कहा, सर ये लास्ट है। और सब लोग भाग गए हैं वो पोस्टर देखकर। और जो लोग यहाँ पर आए थे इंटरव्यू देने के लिए आपके रूम में, उन्हें तो आपने सिलेक्ट नहीं किया, बस ये आखिरी है। फिर वांग जी पीछे मुड़ गया। वांग जी को फर्स्ट टाइम विंग ने देखा। जब उसने वांग जी के फेस को देखा तब वो हैरान था। उसने टीवी में और न्यूज़ में, पेपर में, फोटोज़ में वांग जी को देखा है, लेकिन आज सामने वांग जी को देख रहा है। वांग जी के हाथ में एक गन था। वांग जी ने गन को टेबल के ऊपर रखा। उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? विंग जो कि था हाँ करके वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने भी विंग के फेस को देखा और उसने एक स्माइल किया और फिर वो उठ गया। फिर उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे एक बात दो बार बोलना पसंद नहीं है। फिर विंग ने कहा, मेरा नाम विभूषण है। विंग ने कहा, हिचकिचाने वाले इंसान मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए अगर कोई सवाल का जवाब देना है तो ध्यान से सोच समझ कर दो, समझी? फिर विंग ने कहा, हाँ। फिर
उस लड़के ने कहा, जी सर आप इससे पूछिए, मैंने इसके मॉम के साथ भी बात कर लिया है, वो बाहर है। वांग जी ने कहा, क्या तुमने पोस्टर को पढ़ा? विंग ने कहा, वो पोस्टर? उस लड़के ने कहा, जी इसकी मॉम ने पढ़ा है और उन्होंने खुद कहा है कि ये उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर विंग ने कहा, वो मैंने। तभी वांग जी ने कहा, बस अब दूसरा क्वेश्चन, तुम्हारी उम्र 18 साल की है ना? विंग ने कहा, जी। वांग जी ने कहा, क्या तुम कोई और काम करते हो? विंग ने कहा, मैं करता था एक बुक शॉप में, अगर ये जॉब मुझे मिली तो फिर वांग जी ने कहा, तो फिर तुम्हें वो जॉब छोड़ना पड़ेगा। विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें एक महीने में कितना रुपए मिलेगा? विंग ने कहा, हाँ 2 लाख रुपए। वांग जी ने कहा, परफेक्ट। और फिर ये बोलकर वो विंग के करीब आया, उसने विंग को स्मेल किया। विंग के कानों के पास ले जाकर अपनी नोज़ को वो विंग को स्मेल करने लगता है। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। वांग जी ने उसे स्मेल करते हुए एक इबल से स्माइल किया और उसके बाद उसने आयु की तरफ देखते हुए कहा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे इससे कुछ पर्सनल बातें करनी है। उस लड़के ने कहा, हाँ ठीक है। और फिर वो लड़का बाहर चला गया। फिर जो मैडम यूँ थी उसने कहा, क्या उन्होंने विंग को सिलेक्ट कर लिया है? फिर उस लड़के ने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, परफेक्ट, इसका मतलब उन्हें शायद पसंद आया है। तभी मैडम यूँ ने कहा, तुम बुरा ना मानो, तुम ये मेरा फाइल है, इसमें मैंने सब कुछ कॉपी रख दिया है, ये देख लो इसे। फिर उसने कहा, जी ज़रूर, इसे आप मुझे दीजिए, अगर सिलेक्ट ना करे, वो बाद में रिजेक्ट कर दे तो मैं आपको ये लौटा दूंगा। फिर मैडम यू ने कहा, हाँ 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 हाँ, तुम जाओ आराम से जाओ, कोई नहीं, जाओ जाओ। और फिर वो लड़का चला गया वहाँ से। इधर जो अंदर विंग था वो वांग जी को घूर रहा था और वांग जी भी विंग को ही घूर रहा था। उसने पहले विंग की आंखों में देखा, उसने कहा, परफेक्ट, तुम बहुत परफेक्ट हो, बहुत खूबसूरत। ये बोलकर उसने विंग की फेस को पकड़ा। उसने विंग के फेस को हल्के से सहलाते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत, माइंड ब्लोइंग। विंग जो कि था वह बहुत घबरा रहा था। अचानक ही वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ लिया और उसे वाल में पुश कर दिया। विंग जाकर वाल से लग गया। विंग ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, चुप हो जाओ, पहले चेक कर लो कि तुम परफेक्ट हो कि नहीं। विंग ने कहा, अब क्या करने वाले हो? वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसके हेड के ऊपर पिन कर दिया। विंग ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? वांग जी ने विंग की नेक के पास अपने फेस को ले गया और फिर उसे अच्छे से स्मेल करते हुए कहा, मुझे तुम पसंद आए हो, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो इस काम के लिए। और फिर ये बोलकर उसने विंग की चेस्ट के ऊपर हाथ रखा और फिर उसकी जो शर्ट के बटन थे उसके ऊपर हाथ रखा। विंग ने कहा, कि क्या कर रहे हो आप? वांग जी ने कहा, चुप रहो। और फिर ये बोलकर उसने विंग की शर्ट के बटन को खोलने लगा। विंग ने कहा, कि क्या कर रहे हो आप? फिर वांग जी ने साड़ी के सारे बटन को खोल दिया। विंग का पूरा चेस्ट बाहर आ गया था, उसका बेली तक दिखाई दे रहा था। वांग जी ने अपने एक हाथ को फिराते हुए कहा, परफेक्ट, बॉडी भी परफेक्ट है तुम्हारा। उसने विंग के ब्रेस्ट को टच किया, उसके चेस्ट को टच किया, उसके बेली को टच किया, उसके कमर को टच किया। विंग जो कि था अपनी आंखें बंद कर लिया था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे कि ये इंसान क्या कर रहा है। और फिर अचानक ही वांग जी ने विंग की शर्ट को बंद कर दिया। उसने कहा, परफेक्ट, मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया। विंग जो कि था उसकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आ गए थे, लेकिन फिर भी उसने आंसुओं को पोंछ लिया। उसे बहुत घबराहट सी होने लगी, कब वो इस रूम से बाहर निकलेगा। उसके दिल में बेचैनी हो रही थी। वांग जी ने कॉल लगाया, उसने कहा, आयो इधर आ जाओ। फिर आयो आ गया अंदर, वही लड़का जिसका नाम आयो था। उसने कहा, जी सर बोलिए। फिर उसने कहा, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है, इसीलिए इसे काम समझा दो। फिर आयो ने कहा, जी ज़रूर, मेरे साथ आओ। विंग जो कि था पहले वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी ने कहा, चिंता मत करो, मुझे ऐसे मत देखो, इसके बाद से तुम हर रोज़ मुझे ही देखोगे। विंग जो कि था वो चुपचाप आयु के साथ चला गया क्योंकि उसे इस रूम से बाहर जाना है। जैसे ही वो बाहर गया वो तुरंत मैडम यू को हग कर लेता है। उसने कहा, हाँ आंटी, मुझे ऐसे ले चलो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। तो ये मैडम यू ने कहा कि क्या हुआ है? फिर आयु ने कहा, इसे हांगवन जून ने सिलेक्ट किया है, अब से ये हमारे यहाँ पर काम कर सकता है। फिर विंग ने कहा, आंटी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, जल्दी घर चलिए। फिर आयु ने कहा, सुनिए, ये हांगवान जुन का नंबर है और आपका नंबर। फिर मैडम यू ने कहा, ये लो, ये इसका नंबर है। विंग ने कहा, क्या कर रहे हो आप, मेरा नंबर क्यों दे रहे हो? मैडम यू ने उसके हाथ से कार्ड को लिया। उसने कहा, ठीक है, हम हांगवान जुन को कॉल करेंगे। विंग फिर
फिर आयो ने कहा तुम्हारा काम क्या है ये हम तुम्हें कल बताएंगे, लेकिन इतना जान लो कि तुम कल से ज्वाइन कर रहे हो। और हाँ, तुम्हारा काम है हर वक्त बॉस के साथ रहना, ठीक है? इसीलिए तुम्हें उसके महल में रहना पड़ेगा। उनके महल में बदले में तुम्हें 2 लाख रुपए मिलेगा और खाना पीना बिल्कुल फ्री, यहाँ तक कि तुम शॉपिंग भी कर सकते हो उनके पैसे से। विंग ने कहा वो क्या? फिर मैडम ने कहा हाँ हाँ ज़रूर, ये कल से ज्वाइन कर लेगा, कोई बात नहीं। हम हंगमांजू से बात कर लेंगे, उनका नंबर है ना हमारे पास। फिर वो आयो ने कहा ठीक है जी विंग, तुम बात कर लेना, ठीक है? और मुझे लगता है कि बॉस भी तुमसे बात करना चाहते हैं और उन्होंने ही कहा मुझे नंबर लेने के लिए। सो मैंने तुम्हारा नंबर ले लिया, अब मैं उनको दे दूँगा, वो तुम्हें समझा देंगे सब कुछ। मैंने बस इतना कहा कि कल से तुम्हें ज्वाइन करना है, इसीलिए तुम्हें जो पैकिंग करनी है आज रात कर लेना, समझे? विंग ने कहा पैकिंग? आयो ने कहा तुमने सुना नहीं विंग कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अब से तुम बॉस के साथ रहने वाले हो, तुमने सुना नहीं क्या? विंग ने कहा कि लेकिन वो तो जॉब तो। तभी मैडम ने उन्हें कहा हाँ हाँ वो रहेगा, वो मैंने कहा ना वो रहेगा। चलो विंग, मैं तुम्हें समझा दूंगा, हाँ मैं समझा दूंगा इसे, मैं समझा दूंगा सब कुछ। चलो विंग, उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा लेकिन मुझे बात तो करने दीजिए। मैडम ने कहा मेरे साथ चलो, मैं घर में जाकर तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा, समझे? चलो मेरे साथ। ये बोलकर उन्होंने विंग को खींचते हुए वहाँ से लेकर चला गया। आयु जो कि था वो वांग जी के कमरे में आता है, मतलब केबिन में आता है। उसके बाद वांग जी ने कहा नंबर लिया तुमने? आयो ने कहा हाँ मैंने आपको सेंड कर दिया है, अब देख लीजिए एक बार, वो उसका नंबर है। वांग जी ने अपने फ़ोन को खोला और नंबर को देखते हुए कहा वैसे उसका नाम क्या था? फिर आयो ने कहा वी वूशियान, बर्थ नेम विंग। वांग जी ने कहा विंग, और फिर ये बोलकर उसने नंबर की तरफ देखा और एक स्माइल किया, इवल सी स्माइल। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड हो जाती है।